हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब एंड कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। तो मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर। इस वीडियो के लिए आप सबने लगभग हर वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि दी प्लीज़ मैथ्स के स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो लेकर आओ। तो मैं फाइनली आ गई हूँ। आई नो मैंने बहुत लंबा इंतजार करवाया, बट हाँ, मैं जो वीडियो लाई हूँ बहुत ही बेस्ट होने वाली है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को पूरी देखना। हाँ, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो बट स्किप मत करना, ठीक है। एक एक स्टेप, इसका एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी टिप्स दूंगी, अगर आपने उस टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा जरूर है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, बट अगर आप रेलवे की कोई और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी यह स्ट्रेटजी आपकी बेस्ट होने वाली है। रेलवे के अगर किसी अदर भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड उसमें मैथ्स है तो ये स्पेशल मैथ्स स्पेशल स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ये स्ट्रेटजी अगर आप मैथ्स की फॉलो कर लेते हो तो आपका पक्का एकदम मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छा उसमें स्कोर करने लगोगे। तो अगर रेलवे का बात करें एनटीपीसी का, तो उसमें CBT 1 जो होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं एंड CBT 2 में आते हैं 35 क्वेश्चन आपके। तो चलिए, इसको आपका जो पूरा स्ट्रेटजी है उसको मैंने 3 स्टेप्स फॉलो करने को बताया है। 3 स्टेप में मैंने पूरा स्ट्रेटजी को कंप्लीट किया है। तो स्टेप नंबर 1 जो है आपका, सबसे पहला क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपका स्कूल का एग्ज़ाम हो, कॉलेज का एग्ज़ाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए आपका सबसे पहला काम यही होता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला इसमें भी यही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा कि सिलेबस बता दो, तो ये बात तो आप बिल्कुल भी मत पूछना, ओके। क्योंकि जो रेलवे है ना, उसमें ऑफिशियल जो रेलवे का सिलेबस आया है, मैंने पहले भी आपको बताया है, उसमें ETC लगा दिया है। आप उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हो कि बस इतना ही से क्वेश्चन आएगा। एंड रेलवे में देखा गया है कि आउट ऑफ सिलेबस हमेशा से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो इसका मैथ्स का प्रिपरेशन करना होगा या फिर कोई अदर भी सब्जेक्ट का रेलवे के लिए, तो आपको पूरा का पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। तो आप बस सिलेबस जितना दिया हो उतना ही टॉपिक मत कवर करना, बाकी जो बचे हुए मैथ्स के टॉपिक है सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो रेलवे का ऑफिशियल सिलेबस है उसको पूरा इंपॉर्टेंस देना है आपको, ज़्यादा उसको कंप्लीट बढ़िया से एकदम करना है। एंड बाकी को भी एक बार एवरेज में कंप्लीट कर लेना है। तो अब आप पूछोगे कि कैसे कंप्लीट करें, तो मैं कैसे कंप्लीट कर रही हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास ये RS अग्रवाल का बुक है मैथ्स का। इसमें देखो, इसमें जो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे देखो, जितना भी यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है ना, मैं इस सारा टॉपिक्स को कवर कर लूँगी, ठीक है। और जो इसमें से रेलवे में जो सिलेबस में दिया गया है उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, एंड बाकी को भी मैं नॉर्मल में एक बार कवर कर लूँगी, जितना भी यहाँ पे इसका सिलेबस में दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको भी यही करना है कि पूरा मैथ से आपको कंप्लीट करना होगा नॉर्मल में, बाकी जो रेलवे के सिलेबस में है उसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके कंप्लीट करना होगा। तो ये रहा सिलेबस कंप्लीट करने का आपका तरीका। एंड अब आप पूछोगे कि सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, तो आप थोड़ा वीडियो को आगे भी देखो, मैं वो भी बताऊंगी। तो चलो अब स्टेप 2 में आते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो फ्रेंड्स, मैथ्स जो है प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स आपका उतना ही स्ट्रांग होगा। मैथ्स प्रैक्टिस का ही चीज़ है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप पूछोगे कहाँ से करें क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 बुक सजेस्ट किया है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है आप PYQ लेवल की करोगे, ठीक है। जो पिछली बार रेलवे में पूछा गया है पिछले सालों में, उन सब का ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। जैसे मान लो आपने अगर नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, आपने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, तो सबसे पहले आप परसेंटेज कंप्लीट कर लो। उसके बाद उसका जो भी फॉर्मूला है ये सब तो आपको याद हो ही जाएगा जैसे जैसे आप चैप्टर बनाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको या तो आप पिनाकल की आती है PYQ वाली बुक, इसमें चैप्टर वाइज रहते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की, या फिर आदित्य रंजन सर की एक रेलवे की मैथ्स की बुक है। आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो। मैंने आपके यहाँ पे 3 रिकमेंड किया है। अब मैम बोलूँगी कि आप किरण पब्लिकेशन के लो। अगर आप ये नहीं भी लेना चाहते हो तो आप तीनों ही बेस्ट हैं, आप किसी और को भी ले सकते हो। तो इससे आपको क्या करना है कि जो भी जितने भी क्वेश्चन है, मान लो आपने परसेंटेज कंप्लीट किया, तो परसेंटेज के इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उसका प्रैक्टिस करना है। 100-200 जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन 100 का 100 क्वेश्चन लेकर बैठ जाओ कि आज मुझे 100 का 100 क्वेश्चन लगा ही देना है। आप स्टार्टिंग में हो, आप बिगिनर्स हो, तो आपको लिमिट बनाने का 10 करेंगे, 15 करेंगे, 20 करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि आपसे स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नहीं होने वाले, किसी से भी नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो स्टेप नंबर 1 में आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 में आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली। अब ये मत करना कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी, बिल्कुल भी ये मत करना, ठीक है। आप जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करो, जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर हो रहा है, वैसे वैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते जाओ। अब स्टेप 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, रिविज़न है। ये तो बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं, इसको ये पेनेसिया है। अगर ये नहीं करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब खत्म, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है। आप रिवीजन को वीकली लेवल पे कर सकते हो, मंथली लेवल पे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूँगी आप दोनों करो, वीकली भी करो एंड मंथली भी करो। तो जैसे जैसे आप एक मान लो एक वीक में आपने कोई एक टॉपिक कवर किया, परसेंटेज खत्म किया, रेशियो खत्म किया, तो आपको वीक में उसका कंप्लीट कर लेना है। फिर मंथली जितना भी एक मंथ में आपने पढ़ा है सबको एक बार रिवाइजन करना है। देखो रिवीजन ऐसा नहीं कि रिवीजन के लिए स्पेशल टाइम देना हो, तो देना ही देना है, बट मान लो कि अगर आप फ्री टाइम है आपके पास तो उस टाइम भी आप मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सफ़र कर रहे हो, आप बस में हो, आप ट्रेन में हो, कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उस टाइम भी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितना आपका कैपेसिटी है उस हिसाब से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, मैथ्स के लिए करना है कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एंड उसके जो भी फॉर्मूला होते हैं ये सब लिखना है। मैथ्स का नोट्स मत बनाने लगना, एक एक क्वेश्चन को मत करना। मैं पहले ऐसे ही करती थी, बट आप ऐसा मत करना, ठीक है। जो न्यू अप्रोच होगा, जो सर मेथड बताएंगे, जो सर फॉर्मूला देंगे, वो सब ही बस नोट्स में छोटा छोटा करके अपना नोट्स बनाना, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मत उतारना, ठीक है। चलो, तो अब रिवीजन हो गया आपका, प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो, सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आती है सोर्सेज की, कहाँ से क्या करें। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है कि प्रैक्टिस के लिए आपको PYQs बुक खरीदने हैं एंड 3 मैंने बुक भी यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है, तो वो तो हो गया। एंड आपका हो गया आपकी सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, पैड करें कि यूट्यूब से करें, तो आप किसी से भी कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट है। अगर आपको लगता है आप बिगनर्स हो कि नहीं मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एंड मुझे इधर उधर नहीं जाना, ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, तो आप पैड कोर्स ले लो, ठीक है। अगर नहीं आप मेहनत थोड़ा सा कर सकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा सकते हो, तो आप यूट्यूब से करो। मैं भी यूट्यूब से ही कर रही हूँ एंड आगे का मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है कि आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए जब पैड कोर्स खरीद लेते हो ना तो आप बन जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं यूट्यूब से कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। आप पैड कोर्स भी ले सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो। एंड आपको पैड कोर्स के लिए आप मैथ स्पेशल खरीद लो किसी भी टीचर का, एंड आगे मैं आपको टीचर का भी नाम रिकमेंड करूँगी, ठीक है। तो आप मैथ्स का स्पेशल खरीद लो पैड कोर्स एंड उससे आप मैथ्स अपना कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो समय आपको 3 घंटे से 4 घंटे देने होंगे मैथ के लिए, लेकिन अगर आपने पहले भी मैथ कर रखा है तो आप 2 आवर्स डेली का दो, हो जाएगा, ठीक है। अब चलो जान लेते हैं कि कौन कौन से टीचर है। तो मैथ्स के लिए बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, जैसे मैं आपको 2-3 टीचर यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ। उसमें आदित्य रंजन सर हैं, राकेश यादव सर हैं, साहिल सर हैं, गगन प्रताप सर हैं। तो इनमें से भी आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप और भी कोई टीचर को जानते हो जिनसे आपको समझ में आता है, आप उनका भी बैच खरीद सकते हो, या फिर यूट्यूब से उनसे भी सिलेबस को कवर कर सकते हो। हमें बस सिलेबस करने से मतलब है, ऐसा नहीं कि वो उसने जो रिकमेंड किया मैं वही करूँगी। आपको जिनसे समझ में आता है आप उनसे करो। तो सबसे पहले ऐसे ही बैच मत खरीद लेना, सबसे पहले उनका डेमो देखना, यूट्यूब पे उनसे क्लास करना, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, आपको जितना लगे वो करना। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ये सर मेरे लिए बेस्ट है, तभी आप उनका बैच लेना, नहीं तो किसी और के कहने पे मत लेना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि हर टीचर से हर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो आपको जिनसे समझ में आए आप उनसे लो। मैंने यहाँ पे रिकमेंड कर दिया 2-4 टीचर का नाम, अगर इनके अलावा भी आपको किसी और से समझ में आता है तो आप उनका भी ले सकते हो। एंड हाँ, एक चीज़ और आप कर सकते हो कि आपको इतना कुछ नहीं करना है, तो आप नॉर्मल क्या करो, NTPC स्पेशल बैच आया हुआ है, अड्डा 24/7 का भी आया हुआ है, और भी जो है ऐप्स वगैरह उस सब का आया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि आप खान सर का NTPC स्पेशल बैच खरीद लो, 1000 के अंदर में आपका आ जाएगा। तो ये काफ़ी सस्ता रहता है खान सर का। तो खान ग्लोबल स्टडीज़ पे जाके उनका जो ऐप है उस पे आप जाके इसके बारे में पता कर सकते हो। तो आप NTPC स्पेशल बैच खरीद लो, उसमें क्या है कि आपका हर सब्जेक्ट का NTPC में जितने भी मतलब GK मैथ्स रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट का वहाँ से आपको कवर करवा दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा NTPC का पूरा मैथ्स का स्ट्रेटजी। तो आप इस तरह से कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट आपको यूट्यूब से भी कर सकते हो, पैड से भी कर सकते हो, आपको जो भी टीचर फॉलो करना है उनको कर सकते हो। एंड PY के लिए मैंने भी यहाँ पे आपका बुक रिकमेंड कर दिया है। एंड अब बात आती है लास्ट टिप्स की। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, बहुत मेहनत की हो, ठीक है, और ये इतना कुछ भी बताई हो ना, सारा खुद का एक्सपीरियंस है। एंड मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मैं भी बहुत वीडियोस देख रही थी स्ट्रेटजी वाली, तो वो सबसे जितना कुछ भी मैं सीखी हूँ ना उसी पे बनाई हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, ऐसा मत सोचना कि कुछ भी बना दी हूँ। आप भी देखो, आप अगर किसी और भी टीचर को देख रहे हो ना, किसी भी और भी मेंटर का, तो आप देख लेना, वो भी सेम चीज़ ही बताएंगे आपको, ठीक है। एंड मैं मेंटर तो ही नहीं, मैं भी प्रिपरेशन करी आपके जैसे, तो मुझे जितना लगा, मेरा जितना अनुभव था, मैंने अपने अनुभव से आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर की है एक स्टूडेंट की तरह।
क्योंकि एक स्टूडेंट का जो दुख दर्द तकलीफ होता है एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो ऑल द बेस्ट ऑफ यू, सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, एंड मुझे भी, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। तो चलो, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। चलो अब जानते हैं कि लास्ट टिप्स क्या है। तो लास्ट टिप यही है कि इसके बाद ना आप स्ट्रेटजी की वीडियो देखना मत, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, मैं भी यही करती थी, आपके यहाँ स्ट्रेटजी वीडियो देखते रहते हो, तो वो मत करो, ठीक है। अब अपने स्ट्रेटजी वीडियो को देखना बंद करो, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जितना वीडियो देखोगे उतना ही आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट होगा, एंड आप स्ट्रेटजी वीडियो देखते देखते पूरा का पूरा समय गंवा दोगे, और पता चलेगा कि स्ट्रेटजी वीडियो देखते देखते ही आपका एग्जाम का डेट भी आ गया, आपका एडमिट कार्ड भी आ गया। तो स्ट्रेटजी वीडियो देखना अब एकदम बंद कर दो, ये आपकी लास्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड मेरा बात मानो, सारा लोग यही बताएगा, तो आप मत देखना, ठीक है। अब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जैसे भी करो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली रूटीन के साथ, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।